नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। ग्रामीणों को वोट बहिष्कार के फैसले के बाद चतरो गांव पहुंची प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की ग्रामीणों से वार्ता। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर टीम ने ग्रामीणों को दिया सकारात्मक आश्वासन। वोट देने को राजी हुए ग्रामीण। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय ने एनडीए प्रधान कार्यालय से किया प्रेस वार्ता। भाजपा के सहयोगी पार्टी आजसू से प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में लोगों से मांगा वोट। गठबंधन राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहरी क्षेत्र के टावर चौक पर किया गया गारंटी कार्ड का वितरण। केंद्र में गठबंधन का सरकार बनाने का लोगों से किया अपील। शिक्षित युवक को पक्की नौकरी देने का गारंटी कार्ड में कही गई बात। बुढ़वाहरा के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव से स्थानीय लोग हुए बेहद परेशान। राहगीरों ने जाहिर किया परेशानी। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने भी साधी है चुप्पी नहीं है इस और किसी का ध्यान। लगातार घटित हो रही है दुर्घटना। और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार बिरनी प्रखंड संचल कार्यालय में लगाया गया रक्तदान शिविर। 35 यूनिट ब्लड का किया गया संग्रह। उत्साहित दिखे कर्मचारी। और अब खबर विस्तार से। औद्योगिक क्षेत्र चतरो व अन्य टोलों के ग्रामीणों द्वारा दिए गए वोट बहिष्कार संकेत के बाद बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम चतरो पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता की। बता दें कि प्रदूषण पर अब तक रोक नहीं लगने के कारण 4 दिन पहले चतरो व अन्य टोलों के ग्रामीणों ने बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कही थी। इस खबर को हमने भी गंभीरता से प्रसारित किया था। इसके बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और ग्रामीणों से बात करने के लिए चतरो पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने एक एक कर अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। बताया गया कि इस इलाके में प्रदूषण एक गंभीर मामला है। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण के कारण हम सभी का जीना मुश्किल हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई है। साथ ही पानी की घोर समस्या को लेकर भी जानकारी दी गई। सभी परेशानियों को सुनने के बाद सदर एसडीएम विस्पुतेश श्रीकांत ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए आप सभी बढ़ चढ़कर मतदान करें। प्रदूषण समस्या को लेकर एसडीएम ने कहा कि मतगणना के बाद प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उचित कदम उठाया जाएगा और हर हाल में आप सभी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगा। ग्रामीणों ने एसडीएम की बात मानकर लोकसभा चुनाव में मतदान करने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि यदि मतगणना के बाद 10 जून तक प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं लगता है तो सभी ग्रामीण एकजुट होकर फैक्ट्रियों के गेट को जाम कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। मौके पर एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर अंचल अधिकारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, पिकेट प्रभारी आदि मौजूद थे। यहाँ पे ये जो 4 गांव है, मलखेड़ी है, राजेश्वरम एरिया है, यहाँ पे फैक्ट्री के पोल्यूशन के लिए इनकी गाँव वालों की बहुत पुराना ये है, पोल्यूशन वगैरह लाइन फैक्ट्रीज है यहाँ, तो उसी के बारे में इन्होंने एक नारा दिया था। और वही हम यहाँ पे सीबीएम कहते हैं उसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत यहाँ इनसे बात कर रहे थे, इनकी बातें सुनी और उसके हिसाब से हमने जैसे ही चुनाव होता है उसके बारे में हमने एक एमिकेबल सोल्यूशन कहते हैं उसे, दोनों पार्टी को बिठा के
प्रशासन इसमें हेल्प करेगा और उसमें से कुछ अच्छा पॉजिटिव कार्य करने की कोशिश करेंगे उसी के लिए। और जो हमारा चुनाव है, इस जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और वोटिंग भर के हो, इसलिए हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। किसी भी हाल में हमें गिरिडीह 6 और गिरिडीह का जो हमारा विधानसभा है, वहाँ पे 80% से ज़्यादा वोटिंग करानी है, वही हमने उनको समझाने की कोशिश की। और इसके बारे में पहले भी बातें हो चुकी हैं, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। अभी लोगों का क्या कहना है कि अब वोट देंगे या वोट करेंगे? वोट करेंगे, जरूर वोट करेंगे और भर भर के। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने गांधी चौक स्थित एनडीए प्रधान कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता की। मौके पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग का लोगों से आह्वान किया। इन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित पीटाण समेत झारखंड की खुशहाली के लिए भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी को सहयोग करना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र राय ने कहा कि वे नक्सल प्रभावित पीटाण इलाके में घूमकर लौट रहे। क्षेत्र की खुशहाली देखकर बहुत खुशी हुई। पीटाण में नए नए घर बन रहे और सड़कों का जाल बिछा है। उन्होंने कहा कि यह सब संभव हुआ केंद्र सरकार की वजह से। उन्होंने कहा कि झारखंड में लूट खसोट की सरकार है, करप्शन का पैसा इलेक्शन में लग रहा। इसको समझते हुए तमाम लोगों को एनडीए को सहयोग करने की जरूरत है। तो टीएमसी हो या कांग्रेस हो, उसके शीर्ष पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो जब तक निर्बल नहीं होगा तब तक देश में उस दल के द्वारा जो व्याप्त व्यभिचार है वो खत्म नहीं होगा। उसकी शक्ति को शक्ति विहीन करना है। और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, यदि कुछ लोग आते हैं तो भाजपा में आके अच्छे तरीके से काम करें, नहीं करेंगे तो भाजपा नहीं टिकेंगे। पीटाण के इलाके में यदि बदलाव आया तो सांसद का इतना हर जगह विरोध क्यों हुआ? देखिए, वो तो सांसद जी का विरोध मैं नहीं समझता हूँ। आज तो हर जगह लोग सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। जनता की इतनी बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसमें कई बार उनकी इच्छा अनुकूल अपना सशरीर उपस्थित नहीं हो पाना लोगों के गुस्सा का कारण बनता है। जो काम मुखिया को करना चाहिए वो भी आजकल सांसद से चाहते हैं लोग। तो अच्छी बात, सांसद को यथासंभव पहुँचना चाहिए। हमारे सांसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही, नहीं पहुंच पाएगा। आने वाले दिनों में शिकायत दूर करेंगे। सवाल मोदी जी के नेतृत्व में देश को बचाने का। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में बुधवार को टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र में गारंटी कार्ड का वितरण किया गया। गारंटी कार्ड का वितरण करते हुए मतदाताओं को इस गारंटी कार्ड के बारे में समझाया गया। बताया गया कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की होगी और कम से कम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की नौकरी दी जाएगी। हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख प्रतिवर्ष मिलेंगे। किसानों के लिए समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से दिया जाएगा और कर्ज माफी की जाएगी। मजदूरों के लिए मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की दी जाएगी। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए जातिगत जनगणना की जाएगी। साल में कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, मोहम्मद अली खान, आलमगीर आलम, पप्पू विश्वकर्मा, युवा कांग्रेस के यश सिन्हा, सोहेल इराकी, बिलाल हुसैन, सरफराज अंसारी सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। पचंबा के बुढ़वाहरा के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बुधवार को लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। गौरतलब है कि इस चुनाव के माहौल में तमाम जनप्रतिनिधि हर दिन इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान किसी का भी नहीं जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस ओर देखने की जहमत भी नहीं उठा पाए। असल में यह है गिरिडीह चितरडी मुख्य मार्ग में पचंबा
बुढ़वा तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज। इस ओवरब्रिज के नीचे लगभग 1 से 1.5 फीट पानी हमेशा जमी रहती है और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ बड़े छोटे हर तरह के नेता इस रास्ते से हमेशा ही गुजरते हैं, लेकिन शायद इस पानी में तैरना सभी को पसंद आ रहा है। वर्षों से समस्या जस की तस है और इसका हल निकालने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। हालांकि स्थानीय लोग इस समस्या से बेहद परेशान हैं और लगातार नेताओं और अधिकारियों का ध्यान इस ओर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी शायद स्थिति में बदलाव हो पाए। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, गढ़ मोहल्ला पचम्बा का रहने वाला है। यहाँ वो रेलवे ओवर ब्रिज में हर दिन पानी का जमावड़ा रहता है और आए दिन मैंने स्लिप करके कोई गिरता है। एक दिन कोई बड़ी घटना का अंजाम दे सकता है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इसका निदान करें। धन्यवाद। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार बिरनी प्रखंड संचल कार्यालय में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका संचालन अंचलाधिकारी सारांश जैन और प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस बीच रक्तदान शिविर का देखरेख कर रहे प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सोहेल अख्तर अंसारी एवं गिरिडीह ब्लड बैंक के पदाधिकारियों ने कहा कि जिला रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश दिया था। इसके लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर दर्जनों प्रखंड कर्मियों एवं समाज सेवियों ने रक्तदान किया, जिससे कुल 35 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया। शहरी क्षेत्र के अर्गा घाट में बुधवार को ईडी गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में महिलाओं ने अभियान चलाया। इसकी अगुवाई वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद नीलम झा ने की। इस मौके पर आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में ईडी गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इस मौके पर राज्य सरकार के कार्यों की चर्चा की गई। जनता से अपील किया गया कि भारी मतों से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो को विजय बनाए। इस अवसर पर लोगों के बीच पंपलेट का भी वितरण किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कजरों में एक कार्यक्रम कर बुधवार को एक लाभुक को दुर्घटना बीमा का चेक दिया। बेंगाबाद निवासी मरहूम फिरोज अंसारी की माता रहीमन बीबी को दुर्घटना बीमा के तहत 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि फिरोज अंसारी की बीते 3 जून को गांधी रोड में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर दुर्घटना बीमा का क्लेम किया गया था। कजरों में कार्यक्रम में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जडम राजीव रंजन और जज टीएम विशाल भदानी, डिस्ट्रीब्यूटर अभिषेक भदानी के द्वारा मृतक की माता को 1 लाख का चेक दिया गया। मालूम हो कि फिरोज अंसारी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना बचत खाता खुलवाया था, जिसके तहत बैंक ने अपने ग्राहक की 100 की जमा राशि में 1 लाख तथा 500 की जमा राशि में 5 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा राशि प्रदान कर दी है। इसी के तहत इन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। देखिए, हमारे जो फिरोज अंसारी है वो हमारे भतीजा हुए, तो कुछ दिन पहले एयरटेल पेमेंट में उन्होंने अपने खाता को खुलवाए थे। तो खाता खुलवाए थे तो कुछ दिन पहले वो एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद इसमें फ्री इंश्योरेंस मिला हुआ था, तो फ्री इंश्योरेंस था, तो जिसके वजह से एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से 1 लाख रुपया सहायता के तौर पे मिला। और वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, अगर ट्रांजैक्शन करते तो शायद 4-5 लाख रुपया मिलता, तो जिसके वजह से नहीं मिला, लेकिन 1 लाख रुपया मदद में मिला। तो हम यही बोलेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें ट्रांजैक्शन करने में कोई फीस भी नहीं कटता है। और भी लोगों से हम कहेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक और भी लोग यूज़ करें, वो भी लाभ उठाएं। बिजली विभाग ने बुधवार को देवरी के बड़ाडीह व विजय सिंह गांव के कई घरों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बिजली बिल नहीं जमा करने के कारण यह कार्रवाई की गई।
इस बाबत जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कर्मियों ने बताया कि बिजली विभाग के एसडीओ राहुल कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर देवरी प्रखंड के बड़ा डी व विजय सिंघा गांव के 30 घरों का जिसका बिजली बिल 48,000 से अधिक बकाया था, उसका कनेक्शन काट दिया गया था। साथ ही निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द बकाया बिल जमा करे। अगर कोई व्यक्ति बिना बिल जमा किए चोरी से कनेक्शन करते पकड़े जाते तो कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अरविंद साव उर्फ गुड्डू, प्रकाश पंडित, शिबू मंडल, राकेश रंजन आदि लोग मौजूद थे। बाभन टोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में बुधवार को समर कैंप में बच्चों ने रचनात्मक चीजें सीखी। यहाँ 18 मई से लगातार समर कैंप चल रहा है। यहाँ बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ नए नए क्राफ्ट बनाना सीख रहे हैं। वहीं बच्चे कई इंडोर खेल में भी पार्टिसिपेट कर पुरस्कार भी जीत रहे हैं। इस बार बच्चों को पुल पार्टी और रेन डांस भी कराया गया, जिसमें बहुत बच्चे मस्ती किए। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक पर बर्तन बनाना भी सीखा। बच्चों को नॉन फायर कुकिंग, जिसमें गैस चूल्हे या किसी भी तरह की फायर की जरूरत नहीं होती है, उसमें व्यंजन बनाना सिखाया गया, ताकि बच्चों को कभी भी इमरजेंसी हो तो घर में व्यंजन बनाकर अपना भी पेट भर सके और किसी और को भी खिला सके। इस बाबत डायरेक्टर राकेश झुंझुनवाला ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है। समर कैंप को सफल बनाने में बचपन स्कूल के शिक्षिका वर्षा, नौशीन, अंकिता, कृष्णा, अर्चना, रिचा और निखिल रोशन, संकल्प और कर्मचारी नीतू, डब्लू और विनोद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गादी श्री रामपुर में संचालित स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की ओर से बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने गांव में घूमकर ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर मतदान करने का अपील किया। इस दौरान बताया गया कि वोट सभी मतदाताओं का अधिकार है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। बताया गया कि इस बार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगी, इसलिए समय निकालकर घरों से निकले और अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें। मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल, अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे उपस्थित थे। ग्रामीणों को वोट बहिष्कार के फैसले के बाद चतरो गांव पहुंची प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की ग्रामीणों से वार्ता। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर टीम ने ग्रामीणों को दिया सकारात्मक आश्वासन। वोट देने को राजी हुए ग्रामीण। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय ने एनडीए प्रधान कार्यालय से किया प्रेस वार्ता। भाजपा के सहयोगी पार्टी आजसू से प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में लोगों से मांगा वोट। गठबंधन राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहरी क्षेत्र के टावर चौक पर किया गया गारंटी कार्ड का वितरण। केंद्र में गठबंधन का सरकार बनाने का लोगों से किया अपील। शिक्षित युवक को पक्की नौकरी देने का गारंटी कार्ड में कही गई बात। बुढ़वाहरा के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव से स्थानीय लोग हुए बेहद परेशान। राहगीरों ने जाहिर किया परेशानी। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने भी साधी है, चुप्पी नहीं है इस और किसी का ध्यान। लगातार घटित हो रही है दुर्घटना। और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार बिरनी प्रखंड संचल कार्यालय में लगाया गया रक्तदान शिविर। 35 यूनिट ब्लड का किया गया संग्रह। उत्साहित दिखे कर्मचारी।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।